अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं या 2026 में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो रुकिए जरा। आप ये गलती मत करना वरना आपको भारी लॉस हो सकता है। सबसे बड़ी गलती कि इसका पास्ट रिटर्न देखकर और इस फंड में अंधाधुंध पैसा मत डालिए। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं कि इसके 3 साल का रिटर्न देखकर और लालच में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिछले 3 साल में इन्वेस्टर के पैसे को बंधन स्मॉल कैप फंड ने डबल कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज से ठीक 3 साल पहले बंधन स्मॉल कैप फंड में आप 20,000 रुपया लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू 43,000 रुपये देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 20,000 के लमसम इन्वेस्टमेंट पर 23,000 का तगड़ा प्रॉफिट सिर्फ 3 साल में बना कर दिया है और इन्वेस्टर के पैसे को 3 साल में डबल से भी ज्यादा कर दिया है। और इसी रिटर्न को देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर लालच में आके कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 साल में पैसा डबल कर दिया है तो मैं यहाँ पे अभी इन्वेस्ट कर देता हूँ और अगले 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा और फिर मैं वहाँ से निकाल लूंगा। तो अगर आप लालच में आके सिर्फ 3 साल के लिए बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसलिए आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि अगर आप पिछले 3 साल का रिटर्न देखकर आप ये सोच रहे हैं कि पिछले 3 साल में ये फंड पैसा डबल किया है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगले 3 साल में भी आपका पैसा डबल करे। अगर आप ये सोच के इस फंड में 3 साल के लिए पैसा डाल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और अगर बाजार में गिरावट हुआ तो मुनाफा तो दूर की बात, आपको भारी लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको यहां पर 3 साल का तगड़ा रिटर्न देखकर और 3 साल के लिए बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा गलती कि इसका पास्ट रिटर्न, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस फंड ने यहाँ पर 5 साल में 22.28% का तगड़ा रिटर्न दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 29.26% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 2 साल की बात करूं तो 11.88% का शानदार रिटर्न दिया है और 1 साल की भी रिटर्न की बात करूं तो 8% का तगड़ा रिटर्न दिया है। तो इसके पास्ट रिटर्न जैसे 3 साल 5 साल का रिटर्न देखकर और आपको बिल्कुल भी यहाँ पर सारा पैसा इसी फंड में आपको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से जो भी पैसा बचाते हो और उस सारे पैसे को आप बंधन स्मॉल कैप फंड में ही डाल देते हो और आगे चल के इस फंड का अगर परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो आपके सारे पैसे पर यहाँ पर खतरा देखने को मिलेंगे। लगातार रिटर्न नहीं बनेंगे जिससे आप टेंशन में आ जाओगे और टेंशन में आकर बेचकर भागोगे जिससे आपको भारी लॉस हो सकता है। तो देखो, बंधन स्मॉल कैप फंड का तगड़ा रिटर्न देखकर आपको लालच में आके 3 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ इसी फंड में अपनी मेहनत की कमाई से बचे हुए पैसे को, सारे पैसे को इसी फंड में आपको पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। देखो, चाहे किसी भी एएमसी का कोई भी फंड हो, एक ही फंड पे आपको पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि अगर आप किसी एक ही एएमसी के, किसी एक ही फंड के तगड़ा रिटर्न देखकर और उसी में आप सारा पैसा डालते हैं और आगे चल के उस फंड का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है या फिर उससे लेकर कोई बैड न्यूज आ जाता है और धड़ाधड़ गिरावट होगा तो आप टेंशन में आ जाओगे और बेचकर भागोगे जिससे आपको भारी लॉस हो सकता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, अगर आपको गिरते चढ़ते बाजार में पोर्टफोलियो को लाल देखकर डर नहीं लगता है तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप कम से कम 10 साल तक
इन्वेस्टेड रह सकते हो तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लमसम करना चाहते हो, मान लो कि अभी भी लमसम करना चाहते हो और उस पैसे को आप लमसम करके 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आपको बेफिक्र होकर आज ही लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो भी पैसा लमसम कर रहे हो वो अगले 10 साल के लिए कर रहे हो। तो अगर 10 साल का नजरिया है तो आपको बेफिक्र होकर आज ही लमसम कर देना चाहिए। अगर आप इस फंड में SIP शुरू करना चाहते हो और अगले 10 साल तक आप SIP कंटिन्यू कर सकते हो तो आपको बेफिक्र होकर ऐसे स्मॉल कैप फंड में SIP शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 10 साल के लिए स्मॉल कैप में SIP करना, लमसम करना एक सही डिसीजन हो सकता है। क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जितना ज़्यादा आप समय दोगे उतना ही तगड़ा रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे ज़्यादा रिस्की होती है, ये गिरावट पे सबसे ज़्यादा गिरते हैं और तेज़ी में भी सबसे ज़्यादा चढ़ते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के और इन्वेस्टमेंट करते हो तो लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न देने का दम रखता है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे स्मॉल कैप फंड है। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो देखो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 10 साल में लगभग 22% तक का रिटर्न दे चुका है। क्वांट स्मॉल कैप फंड जो 10 साल में लगभग 20% तक का रिटर्न दे चुका है। HDFC स्मॉल कैप फंड जो पिछले 10 साल में इन्वेस्टर को 18% तक का रिटर्न दे चुका है। तो देखो ये सारे फंड जब इतना रिटर्न दे चुका है तो बंधन स्मॉल कैप फंड में भी अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो इसी के आसपास, इससे थोड़ा ज़्यादा या इससे थोड़ा कम आपको रिटर्न देने का दम ये फंड रखता है। लेकिन आप यहाँ पर पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही AMC के एक ही फंड ना रखें। अगर आप सिर्फ स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 2 AMC के 2 अलग अलग स्मॉल कैप फंड रखें, या फिर आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप फंड को यहाँ पर जगह दे। अगर आप यहाँ पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप को सिलेक्शन करें। अगर आप 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिड कैप फंड को पोर्टफोलियो में रखें। और अगर सिर्फ 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना है तो आप मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। लेकिन आप ये गलती ना करें कि बंधन स्मॉल कैप फंड का तगड़ा रिटर्न देखकर सारा पैसा इसी फंड में मत झोंको, वरना आगे चल के अगर इस फंड का परफॉर्मेंस खराब हुआ या फिर कोई बैड न्यूज आया तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही देखने को मिलेगा। आप याद करो वो दिन जिस दिन क्वांट स्मॉल कैप फंड पे सेबी ने रेड किया था तो सिर्फ 3 दिन में इन्वेस्टर डर के 14,000 करोड़ का बिकवाली किए थे और 6 दिन में इन्वेस्टर डर कर 28,000 करोड़ का निकासी किए थे, जिससे जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड थे उनका भी पोर्टफोलियो टमाटर के जैसा लाल हो गया था। तो देखो सिर्फ सेबी ने रेट डाला था और इन्वेस्टर में डर का माहौल फैल गया और इन्वेस्टर धड़ाधड़ उस फंड से पैसा निकालकर भागने लगे, जिससे जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड थे उनको भी पोर्टफोलियो टमाटर के जैसा लाल हो गया था। तो देखो किसी भी AMC के किसी भी फंड के साथ ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर अगर सेबी आरोप लगाती है या जांच करती है या कोई भी बैड न्यूज आता है या परफॉर्मेंस ही खराब हो जाता है और आपका पैसा, सारा पैसा उसी फंड में है तो आपको सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि चाहे किसी भी AMC के किसी भी एक ही फंड में अपना पूरा पैसा ना डाले, वरना आप यहाँ पर जब गिरावट होगा ना, लॉस होगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, टेंशन में आ जाओगे, बेचकर भागोगे, जिससे आपको भारी लॉस हो सकता है। बंधन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 साल 5 साल का तगड़ा रिटर्न देखकर और सारा पैसा इसी फंड में आप मत डालो, बल्कि आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाकर
अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 2 स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड रख के और वहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फायदे में रहोगे। मैं आपको फाइनली ये बताना चाहता हूं कि लालच में आके सारा पैसा बंधन स्मॉल कैप फंड में मत डालो। क्योंकि अगर आप इस फंड में सारा पैसा डालते हो, आगे चल के परफॉर्मेंस गिरेंगे तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं अच्छे इन्वेस्टर को देखा है, वो कहते हैं कि मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न के लिए मैं लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टर रहूँगा। लेकिन जब यहाँ पर सिर्फ 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगातार गिरावट हो जाए तो अच्छे इन्वेस्टर्स के आंख से आंसू निकल जाते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं और बेचकर भागते हैं, जिससे वो भारी नुकसान कर लेते हैं। तो आप ये गलती मत करना। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3 साल 5 साल के लिए नहीं, बल्कि कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आप अपने पैसे पर तगड़ा रिटर्न बना सको। तो आप कमेंट कीजिए कि अगर आप बेस्ट मिड कैप फंड के बारे में तलाश कर रहे हो तो नीचे कमेंट में मिड कैप लिखो, मैं फाइनली उस पर भी एक बेस्ट वीडियो आपको बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा।